हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट मनीषा के वीडियो से, जो कल मनीषा लाइव आई थी या फिर कम्युनिटी से। ठीक है, तो मनीषा कल 2-3 कम्युनिटी डाली और एक लाइव आई जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन का और नेहा का आज भी कांटेक्ट है। सचिन नेहा आज भी एक दूसरे से बातें करते हैं और सचिन नेहा चैट करते हैं, एक दूसरे से व्हाट्सअप करते हैं, जिसका प्रूफ मेरे पास है। मैं बहुत जल्दी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। ठीक है, तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब तो वो 2-3 दिन से थी, बट कल ज़्यादा हुई। ठीक है, क्योंकि उसको परसों किसी के थ्रू पता चला कि इनके कांटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सचिन अंबाला में है और मनीषा है अपने होम टाउन में। तो इसके बाद फिर जो है उनके इसके बाद मनीषा का कोई भी वीडियो नहीं आया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्होंने वीडियो बनाया। इसके बाद मनीषा की सास का वीडियो बना, जो ब्लॉग था, उसमें भी मनीषा वही बात बोल रही थी कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उनकी सास का कहना था कि भाई जो कुछ भी तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, और सचिन कल बस इतना ही बोल के रह गया कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसको पसंद नहीं आया। ये कल सचिन का वीडियो था, क्योंकि सचिन को अच्छा नहीं लगा। आज सचिन का अभी वीडियो आया है, 2 वीडियो कंटिन्यू दोनों चैनल पे आए हैं। तो दोनों चैनल पे, क्योंकि मनीषा ने 2 बातें बोली थी। एक तो मनीषा प्रूफ की बात बोली थी, दूसरी बात मनीषा बोली थी कि मेरा चैनल ले लिया गया है। प्रूफ किसका? कि सचिन का और जगत दीदी की बातें हो रही हैं। तो एक वीडियो में सचिन ने बोला है कि भाई, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम प्रूफ दिखाओ, ऐसे हवा में बातें नहीं करो, तुम प्रूफ लेके आओ। क्योंकि मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ, और अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं डंके की चोट पे बात करूँगा, मैं छुप के बात नहीं करूँगा। और लेकिन हाँ, सामने वाला अगर इंटरेस्ट ले तो सामने वाला मेरे से कोई बात नहीं करेगा, और बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में जितना कंट्रोवर्सी हो चुका है कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सचिन का कहना है। तो इस बात से ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि भाई, सचिन, अगर नेहा चाहती तो सचिन बात करते। ठीक है, क्योंकि सचिन बार बार यही बोलते हैं कि भाई मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं सामने वाले का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर केस किया गया है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लाइव में मैंने देखा कि वो बोलता है कि भाई मैं तो नाम नहीं लूँगा, मेरे ऊपर केस किया गया है, आप लोग उससे बात करो, आप लोग उससे ये बोलो। प्लस नेहा का भी वीडियो था जिसमें नेहा ने बोला था कि भाई, अगर मैं पति चोर होती तो तुम्हारे पति को लेके बहुत पहले मैं भाग चुकी होती, क्योंकि वो भागने के लिए तैयार था मेरे साथ। तो मैं नहीं हूँ पति चोर। उसके कहने का मतलब ये था कि मैं उससे दूरी बनाई हूँ, उसने दूरी नहीं बनाया है। तो यही बात तो सचिन भी बोलता है ना, कि उसने मुझे धोखा दिया। एक टाइम पे वो मेरे से कॉल कर रही थी, और वही बात उसने बोला कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे। नेहा ने सचिन से बोला था, और उसके दूसरे ही पल वो फ़ोन कट की, और कोइंसिडेंटली सचिन ने कॉल किया था सुमित को, और नेहा ने भी सुमित को कॉल कर दिया। ठीक है, और सुमित ने शायद स्पीकर पे फ़ोन रखा था, क्योंकि सचिन कैसे सुनता। तो सचिन बोल रहा था कि मैंने सुना, सेम चीज़ वो सुमित से भी बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, तुम कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मैं तुमसे फलाना ढिमकाना चमकाना जो भी है। तो उसका कहने का मतलब है कि उसने धोखा दिया मुझे। सचिन भी बोलता है और नेहा भी बोलती है कि मैं उससे दूर हुई हूँ, वो दूर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात है आज सचिन की, कि सचिन का कहना है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बात करूँगा, लेकिन सामने वाला भी सामने वाला भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं इंटरेस्ट लेगा, सामने वाला बात करेगा ही नहीं, तो मैं कैसे बात करूँगा। तो भाई, अभी भी जो लोग बोलते हैं ना कि सचिन नेहा के लिए वीडियो बनाता है, सचिन ये सचिन वो, तो वो चीज़ तो सचिन में दिखती है, वीडियो में भी दिखती है, और सचिन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बात हो रही थी उसमें भी दिख रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो एंड गाइस, दूसरे वीडियो में सचिन ने बोला है चैनल के बारे में। तो सचिन ने बताया है कि हाँ, चैनल जो है
वो मनीषा क्या है, सिवान में है। और मनीषा जो भी वीडियो बना रही है, जो भी कर रही है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रही है। ये सब मनीषा का नहीं हो सकता, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट डालना हुआ या फिर वो लाइव में आके जो भी बोल रही है, वो मनीषा का सेल्फ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं मनीषा को जानता हूँ, मनीषा ऐसी नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं उसको जानता हूँ, वैसी नहीं है, मैं उसके नेचर से को जानता हूँ। तो सचिन का कहने का मतलब यही है कि मैं मनीषा को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो कर रही है। जो कि एक तो मनीषा को जो भी प्रॉब्लम थी वो पर्सनली मुझसे पूछनी चाहिए थी, डायरेक्ट आके सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और सचिन ने ये भी बोला है कि अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई, अगर रुकी नहीं, तो मैं बहुत हार्ड डिसीजन लूँगा। तो आपको समझ में आ गया ना हार्ड डिसीजन का क्या मतलब हो सकता है। हार्ड डिसीजन दैट मीन्स कि भाई अगर मनीषा, क्योंकि दोनों दूर तो हो चुके हैं, दोनों के बीच में बातचीत भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो उसके कहने का मतलब कि अगर मनीषा इसी तरह से कंट्रोवर्सी करती रही तो मैं हार्ड डिसीजन लूँगा। हार्ड डिसीजन दैट मीन्स कि इनके रिलेशन के बीच में होगा। कि हार्ड डिसीजन मतलब हो सकता है सेपरेशन हो जाए, कुछ भी मैं हार्ड डिसीजन ले सकता हूँ। क्योंकि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, मैं किसी के कहने में कुछ भी नहीं करूँगा। और चैनल के बारे में बोला है कि चूँकि क्या हो रहा था वो कि कल चैनल कभी वो लॉग आउट कर रही थी, कभी मैं लॉग आउट कर रहा था, कभी वो मेरा चैनल लॉग आउट कर रही थी, मैं उसका चैनल लॉग आउट कर रहा था। इसी चक्कर में मुझे ये समझ में आया कि ये सेफ़ नहीं है। क्योंकि जो चैनल है वो मेरे अकाउंट से है, जो गूगल जो भी है जीमेल अकाउंट है उससे कनेक्टेड है, मेरे अकाउंट से कनेक्टेड है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, क्योंकि मनीषा क्या कर रही है, वो नए चैनल बना रही है और नए चैनल को चीज़ों को देखने के लिए, सीखने के लिए, हेल्प के लिए, और वो जहाँ भी जा रही हो तो वो सेफ़ नहीं है अगर उसके पास और भी चैनल रहे उसके मोबाइल में। तो सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, इसलिए मैंने उसको लॉग आउट कर दिया है। और उसके पास जो नया चैनल बनाई है तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो आके बातें कर सकती है। तो ऐसा नहीं है तो वो अपना काम करती रहे। कहने का मतलब उनका ये है कि मैं ये चैनल नहीं देने वाला हूँ, और वो नया जो चैनल बनाई है उसी पे बात करें। और सचिन ने ये भी बताया कि ये जो नया चैनल है मनीषा का, वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मनीषा ने कल ये जो वीडियो डाली थी उसने वही बात बोली थी कि मुझे भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। और ऑनेस्टली अगर किसी को लाइफ सर्वाइव करनी है तो हर रोज़ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मनीषा का भी कहना था कि भाई जो चैनल है उसमें मैंने भी मेहनत किया है, सिर्फ आपने नहीं किया है, मेरा भी चैनल है जितना चैनल आपका है। तो आपने क्यों चैनल मेरे से लिया। तो वो बोल रही है कि मुझे जो फाइनेंशियल है वो मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो जितने भी मेरे इनकम के सोर्सेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो सचिन आज आके ये नहीं बोला कि मैं चैनल दे दूंगा, वापस कर दूंगा, नहीं। उन्होंने बोला कि चैनल मैं अपने पास ही रखूँगा क्योंकि मनीषा के पास चैनल सेफ नहीं है। और मनीषा को अगर कोई भी बात रखनी है तो मनीषा जाके और अपना जो नया चैनल है उसके थ्रू वो सोशल मीडिया पे आके बातें रख सकती है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो जहाँ तक बात है मेहनत की, तो ये जो अकाउंट है ये मेरा बनाया हुआ अकाउंट है, मैंने खुद अकाउंट क्रिएट किया है, अपने नाम से क्रिएट किया है। और मेरा जो मतलब गूगल पे अकाउंट है उसके थ्रू ही, जीमेल अकाउंट है शायद, तो उसके थ्रू ही ये कनेक्ट है। तो अगर मनीषा को ये चैनल चाहिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये चैनल किसी और अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है तो वो करके मैं दे दूँगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले। और तो एक तो उसमें ये एक बात ये समझ में आई कि भाई अभी सचिन और मनीषा एक साथ नहीं रहने वाले हैं। मनीषा भी उधर ही रहेगी, सचिन इधर ही रहेगा। और सचिन का झुकाव आज भी नेहा आशीष तिवारी के साथ है, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से बोला कि भाई ना तो मनीषा के लिए मेरे मन में कुछ है द्वेष है, ना ही सामने वाले बंदे के लिए, मतलब सामने वाला बंदा दैट मीन्स कि नेहा तिवारी के लिए भी मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं है। और सचिन इनडायरेक्टली बोलता है और चीज़ें दिखती भी हैं कि आज भी नेहा आशीष तिवारी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सचिन के मन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो सिनारियो सारे क्लियर है। सचिन का कहना है कि नेहा आशीष तिवारी फ़ोन नहीं उठाती है, अदरवाइज मैं उसको बातें मैं तब पॉसिबल होता करना, मैं करता नहीं करता जब वो फ़ोन उठाती।
और मैं किसी के भी कहने पे मैं कुछ भी नहीं करने वाला कि कोई हमको ये बोले कि तुम ये नहीं करो, मैं नहीं करूँगा। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। और मैं अभी भी जो कर रहा हूँ अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ लोग उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं अपने नॉर्मल लाइफ में मूव कर रहा था, मैं चीज़ें कर रहा था, ग्रो कर रहा था, तो कुछ लोगों को देखा नहीं गया, मेरा प्रोग्रेस नहीं देखा गया, मैं लाइफ में नॉर्मल आगे बढ़ गया हूँ ये नहीं देखा गया। तो इसीलिए मनीषा को टारगेट करके ये सारी चीज़ें कराई जा रही है, मुझे एबनॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना ये था कि मैं जब ग्रो कर रहा हूँ तो कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब वो कुछ लोग कौन हैं ये तो, क्योंकि जितने लोगों से इनको प्रॉब्लम थी उतने लोगों से मनीषा ने बाइकआउट कर लिया था। मनीषा को अगर किसी ने हेल्प भी करना चाहा फर्स्ट कंट्रोवर्सी में, तो मनीषा खुद उनसे दूर हो गई, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना था। हस्बैंड ने जो बोला वो उसने किया, ठीक है। तो असली रीज़न ये है कि मनीषा क्यों कल के बाद लाइव के बाद नहीं आई, क्योंकि मनीषा को डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि भाई अगर तुम अब ज़्यादा करोगी तो मैं इस रिश्ते पे अब हार्ड डिसीजन लूँगा, मतलब हम सेपरेशन मैं कर लूँगा। तो इसलिए मनीषा डर के नहीं आई। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मनीषा कंट्रोवर्सी कर रही है, हस्बैंड के साथ मिलकर कर रही है, वो नहीं, वो दिखता है कि वो जब कुछ भी चीज़ उसको बुरी लगती है आके बोलती है, बट अगले ही पल उसका मुंह बंद करा दिया जाता है ये बोल के कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुमको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।